हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट करेंगे। इसके 2 पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। हमने पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी में क्या दिया है कि 3 आयरन नेल्स लिए हमने। ठीक है, और 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं, ए और बी। दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का 10 ml सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया है कि देखो, ये दिखा रखे इधर फिगर में 2 आयरन नेल्स थ्रेड से बांधकर एक टेस्ट ट्यूब में डाल दी 20 मिनट्स के लिए, और एक टेस्ट ट्यूब ऐसे ही रख दी और एक आयरन नेल भी ऐसे ही रख दी। ठीक है, तो 20 मिनट के बाद देखा कि क्या ऑब्जर्व हुआ है। 20 मिनट के बाद देखो, जो आयरन नेल्स थी, ठीक है, जो आयरन नेल्स थी जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाली थी, वो थोड़ी ही ब्राउनिश कलर की होगी। ठीक है, ऐसी जो टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है, जिसमें आयरन नेल डाली थी, उसमें क्या हुआ, उसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया, ब्लू से थोड़ा सा ग्रीनिश हो गया। ठीक है, ये वाली टेस्ट ट्यूब जिसमें कुछ भी नहीं डाला था, और ये वाली टेस्ट ट्यूब इसमें आयरन नेल्स डाली थी, तो इसका तो कलर क्या हो गया, थोड़ा सा ग्रीनिश फेड हो गया ब्लू से। और जो आयरन नेल थी ये क्या होगी, थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की। और ये जो है आयरन नेल जो बाहर रखी थी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, वाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है कि इसमें क्या हुआ है, देखो, कॉपर सल्फेट था CuSO4, ये ब्लू कलर का, इसमें हमने आयरन नेल्स डाली। तो आयरन नेल्स जो डाली है, उसके बाद क्या हो गया, ये FeSO4 बन गया। मतलब आयरन ने क्या किया है, इस कॉपर को यहाँ से हटा दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, और SO4 के साथ रिएक्शन होके FeSO4 बन गया और इधर कॉपर आ गया। तो अब हुआ क्या है एक्चुअल में, जो FeSO4 है, ठीक है, यानी कि फेरस सल्फेट, जो इधर देखो इस वाली टेस्ट ट्यूब में ये FeSO4 का सॉल्यूशन बन गया फेरस सल्फेट का, इसलिए ये थोड़ा सा ग्रीनिश हो गया। ठीक है, और जो कॉपर है, इधर से जो कॉपर जो कॉपर है वो अलग से हो गया। ठीक है, तो जो ये कॉपर हो गया, इधर से FeSO4 से आयरन ने डिस्प्लेस किया है कॉपर को। ये कॉपर क्या हुआ, जो आयरन नेल्स जो इसमें डिप की थी, ठीक है, ये वाली इसके ऊपर कोटेड हो गया। ठीक है, तो अकेले कॉपर का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश होता है और कॉपर सल्फेट का ब्लू होता है। ठीक है, तो कॉपर का ब्राउनिश होता है, इसलिए जो ये वाली नेल है आयरन नेल, ये क्या हो गई, ब्राउन कलर की, जो उसमें डिप की थी। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब थी, उसका कलर हो गया ग्रीनिश, थोड़ा सा मतलब ब्लू से फेड हो गया, क्योंकि उसमें क्या बच गया, फेरस सल्फेट। ठीक है, तो इधर क्या किया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या कोई भी एक आयन दूसरे को डिस्प्लेस करते, एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस करते, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल दे रखे इसके, देखो इधर जिंक ने क्या कर दिया, इधर कॉपर को फिर डिस्प्लेस कर दिया, जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर अलग से आ गया। ऐसे ही लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर अलग से आ गया। ठीक है, तो ये थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या सभी रिएक्शन वो जो है एलिमेंट है डिस्प्लेस कर सकते हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं है। वही एलिमेंट डिस्प्लेस कर सकते हैं जो क्या हो, एक्टिव हो। ठीक है, मतलब अगर इधर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, इसका मतलब आयरन जो है ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है आयरन। ऐसे इधर जिंक ने डिस्प्लेस किया है, मतलब जिंक क्या है, ज़्यादा एक्टिव है कॉपर से। ऐसे ही लेड, ठीक है, तो लेड क्या ज़्यादा एक्टिव है कॉपर से। तो जो जितना ज़्यादा एक्टिव होता है वही दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है।
अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्टिव है कौन सा नहीं है, तो ये चैप्टर 3 में हमें एक्टिविटी सीरीज करनी है, ठीक है, तो उससे पता चलेगा। चलो, तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इसमें फिर एक एक्टिविटी ली, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लिया, दूसरे में बेरियम क्लोराइड लिया, और उन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है, उन दोनों को मिक्स कर दिया। और तो हम क्या देखते हैं, एक वाइट सब्सटेंस है जो इनसोल्यूबल है वाटर में, ठीक है, वो फॉर्म हो गया, इधर देखो वाइट सब्सटेंस फॉर्म हो गया जो वाटर में इनसोल्यूबल है, ठीक है। तो जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। नीचे कोई भी सॉल्यूशन हो उसके नीचे जो सॉलिड बन जाता है, इनसोल्यूबल हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें क्या हो, जो प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करे, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या बेसिकली कि देखो सोडियम सल्फेट लिया और एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम सल्फेट से आयन क्या बनेंगे, सोडियम प्लस SO4 2-, ऐसे बेरियम क्लोराइड से बेरियम प्लस क्लोरीन माइनस, ठीक है। तो ये आयन बने, तो ये सोडियम तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बन गया, NaCl, और सल्फेट का बेरियम के साथ रिएक्शन करके क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, ठीक है। जो ये बेरियम सल्फेट है ये वाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन गया, ठीक है, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट के ये प्रेसिपिटेट बने हैं वाइट कलर के, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ओके, और ऐसी रिएक्शंस इसमें एक्चुअल में हुआ क्या, देखो एक्चुअल में हुआ क्या, ये इसका जो आयन था सल्फेट, ये तो इसके साथ रिएक्शन हो गई, ठीक है, और इस वाला चला गया इसके साथ, ठीक है, मतलब आयन एक दूसरे के क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें सॉलिड बन रहा है तो उनको तो बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन कौन सी, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट के बीच में क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसके लिए भी क्या किया है, एक एक्टिविटी की है, क्या एक चाइना डिश में कॉपर पाउडर लिया है, ये कॉपर पाउडर लिया है चाइना डिश में, ठीक है। कॉपर का कलर होता है ब्राउनिश, ठीक है। इसको क्या किया, हीट किया बर्नर से, हीट करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, ऐसी ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई, ब्लैक कलर की, ठीक है। तो क्या हुआ, तो ये ब्लैक कलर की सब्सटेंस जो बना है ये बना क्यों, क्योंकि एक्चुअल में कॉपर ब्राउनिश था, इसके ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो गया O2, तो जो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया ये ब्लैक कलर का बन गया, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का बन गया कॉपर ऑक्साइड। अब क्या हुआ, इसी कॉपर ऑक्साइड पे, इसी कॉपर ऑक्साइड पे देखो हमने हाइड्रोजन गैस पास करवा दी, तो वापस से क्या बन गया, कॉपर, तो यानी कि ब्लैक कलर से वापस से ब्राउन कलर बन गया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो उसको तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, या ऐसा बोल सकते हैं ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और या फिर बोल सकते हैं हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है।
इन दोनों को ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ H2 या फिर रिमूवल ऑफ O2, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, और ऐसा केस हो जिसमें दोनों ही हो रहे हो, क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर उन्हीं को कंबाइन रूप से बोल सकते हैं रिडोक्स रिएक्शन। जैसे इसमें था, इसमें क्या कर रखा है, देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है यहाँ से। ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, और हाइड्रोजन में H2 में ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, मतलब इसका तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो तो उसको बोलेंगे रिडोक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, इधर भी है कुछ एग्जाम्पल। देखो, जिंक से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, रिडोक्स रिएक्शन। ऐसे ही MnO2 में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इधर से रिमूव, तो यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, रिडोक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ और है इसी में, देखो एक चीज़ और है। अब देखो इसका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ठीक है, जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, लेकिन इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, लेकिन ये रिमूव करवा कौन रहा है, कार्बन। ठीक है, कार्बन की वजह से तो रिमूव हो रहा है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन ये कार्बन करवा क्या रहा है कि जिंक से ऑक्सीजन रिमूव करवा रहा है, मतलब जिंक का क्या करवा रहा है, रिडक्शन। तो इसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही देखो कार्बन को का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन दे कौन रहा है, ऑक्सीजन। ये दे रहा है ना, तो ये क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से वो करना, समझना भी। इसमें क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो एक्चुअल में वो है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे का तो वो क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है। ऐसे जिसका रिडक्शन हो रहा है तो एक्चुअल में वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे का क्या करवा रहा है, वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो दोनों अपोजिट होते हैं, जिसका रिडक्शन होएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। मतलब हमें देखना कि ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन दे कौन रहा है, तो वो जो दे रहा है तो मतलब दूसरे का क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि खुद क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और खुद का होएगा क्या, रिडक्स। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान दे लेना। ठीक है, तो उसके बाद है, नेक्स्ट है कोरोजन। नेक्स्ट क्या है, कोरोजन। कोरोजन हमने क्या देखा है, मेटल्स में देखो हमने क्या देखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन देखा है। ठीक है, और कुछ जो सिल्वर है, जैसे टर्निश इनटू, मतलब ब्लैक कलर में हो जाती है, सिल्वर का ब्लैक कलर हो जाता है। ठीक है, और आयरन का ब्राउन कलर हो जाता है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन। हमने अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ें देखा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कोरोजन। इसकी कोरोजन बोलते हैं इसी को। तो किसको बोलेंगे, देखो मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट। ठीक है, मेटल क्या हो जाएगी, अटैक्ट हो जाएगी किसी सब्सटेंस से, मतलब मेटल के ऊपर अटैक करेगा सब्सटेंस, कौन सा, जो उसके अराउंड है, जैसे मॉइस्चर है, एसिड है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि मेटल क्या हो गई, कोरोड हो गई। और जो ये प्रोसेस है कोरोड होने की, उसको बोलेंगे कोरोजन। ठीक है, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर या ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ठीक है, ये इसके
एग्जाम्पल है। मतलब मेटल अटैक के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उसके अराउंड में जैसे मॉइस्चर है या फिर एसिड्स हैं ये सब, तो उसको बोलेंगे कोरोजन। कोरोजन से क्या हो रहा है, आयरन जो ये है कार बॉडीज डैमेज हो रही है, आयरन रेलिंग शेप्स ये सब क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, तो हर एवरी ईयर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। जो बेसिकली ज़्यादातर आयरन पे ही होता है, तो जो डैमेज आयरन हो गई उसको रिप्लेस करने के लिए एवरी ईयर हर एक साल क्या है, ज़्यादा मनी क्या हो रही है, स्पेंड हो रही है, खर्च हो रही है। तो इसलिए हमें जो कोरोजन है ये एक इसको चेंज करने मतलब कोरोजन को हटाने के लिए कुछ फिनोमिना यूज होते हैं, वो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होगा, हमने देखा है अभी कुछ ऑयली फूड्स होते हैं जो उसमें उसको कुछ टाइम के बाद उसमें क्या हो जाता है, स्मेल सी आ जाती, स्मेल हो जाती है, मतलब अलग सी स्मेल या टेस्ट भी अलग सा हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि उस फूड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, जो भी फूड है उसके अंदर जब फैट और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ये क्या हो गया, रेंसिड हो गया, और उनका उसमें क्या होगा, स्मेल और टेस्ट जो उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे रेंसिडिटी। ठीक है, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड एंड टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड इज चेंज, इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ सब्सटेंस है, जैसे ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, तो मतलब रेंसिडिटी हो रही है, रेंसिड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए फूड में कुछ डाल देते हैं, तो उनको बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ऐसे ही जो फूड है टाइट कंटेनर में रख देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगी। ऐसे ही जो चिप्स मैन्युफैक्चर है, चिप्स के जो पैकेट्स हैं उनमें क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होएगा, वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होएगा। ठीक, प्रिवेंट द चिप फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वाई जो चिप्स पैकेट्स आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, बिकॉज नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाती है। ठीक है, तो ये था अपना रेंसिडिटी। अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके क्वेश्चंस हैं वो मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी आपको। थैंक यू।